वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो बताऊं आपको एक चीज, एक परिवार में 4 बहनें हैं। उनके घर के बेसमेंट में एक अजीब सा सिंबल होता है जिसको चारों मिलकर टच करती हैं। और ये क्या दोस्तों, एक लड़की को आग को कंट्रोल करने की, दूसरी को पानी की, तीसरी को चीजों को बिना टच करके उनको उठाने की, और चौथी को टाइम को रिवर्स करके टूटी हुई चीजों को जोड़कर उसे पहले जैसे बनाने की शक्ति मिलती है। वेल, लव इन सुपर पावर्स का इन चारों बहनों ने किस तरह से इस्तेमाल किया और आखिर ये सब क्या हुआ, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और काफी शानदार विजुअल्स के जरिए दिखाया गया है इस रशियन फैंटेसी मूवी में, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। नाम है फोर एन्चेंटेड सिस्टर्स। तो मूवी की शुरुआत में एक कहानी बताई जाती है। रशिया के एक खूबसूरत इलाके में एक बहुत ही बढ़िया घर हुआ करता था। उस घर के बेसमेंट में एक मैजिकल फाउंटेन था। उसकी शक्ति से धरती, जल, वायु, अग्नि, इन चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता था। और जब इस घर में 4 लड़कियां पैदा होंगी तो ये मैजिकल फाउंटेन फिर से जीवित हो जाएगा और इसमें से निकली हुई जादुई चिंगारी से ये चारों बहनें 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल करके लोगों की मदद करेंगी। इस तरह लगभग 1000 साल पहले एक भविष्यवाणी बताई गई थी। लेकिन इस परिवार में सिर्फ लड़के ही पैदा हुए। ऐसे में 500 साल पहले इस परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ग्लेंडा। जन्म से ग्लेंडा के पास एक शक्ति थी कि वो इंसानों को जानवर, पक्षी या पेड़ पौधे बना सकती थी और उन्हें वापस इंसान भी बना सकती थी। फिर ग्लेंडा के पिता को लगा कि चारों लड़कियों की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो एक ही बेटी काफी है। इसके जरिए मैं चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, ऐसी उसकी सोच थी। और इसी इरादे से उसने घर के बेसमेंट में बने उस मैजिकल फाउंटेन को जीवित करने की कोशिश की। लेकिन परिवार के दूसरे लोगों ने मिलकर घर में काम करने वाली एक औरत से मदद मांगी जिसका नाम था जूलिया, और वो झाड़ फूंक, जादू वगैरह भी करती थी। और घर वालों के कहने पर जूलिया ने दोस्तों ग्लेंडा और उसके पिता को घर से निकाल कर बाहर कर दिया और उस मैजिकल फाउंटेन को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। ग्लेंडा को बड़ा गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह इस घर को हथियाएगी और उस मैजिकल फाउंटेन को जीवित करके उसकी सारी शक्तियों को खुद समेटकर दुनिया पर राज करेगी। इसके 500 साल के बाद उस घर में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है स्काई। वो सो रही होती है तो उसके बेड के नीचे ग्लव होता है। स्काई का हाथ जैसे जैसे मुड़ता है ना, वो ग्लव भी उसी तरह से मुड़ रहा होता है। और जब वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो वो ग्लव उड़कर उसके ऊपर आ गिरता है। वो अचानक चौंक कर उठती है कि मुझे किसने जगाया। लेकिन अचानक उसके हाथ में कुछ चमक रहा होता है। वो हैरान कि ये क्या है। तो वो कैजुअली अपना हाथ उठाती है तो कुछ दूर पर रखा हुआ टेडी बियर उसके हाथों के इशारे के मुताबिक उड़ने लग जाता है। ओह, लगता है दोस्तों ये इसका सुपर पावर है। वेल, यहाँ से अब स्काई की बड़ी बहनों को दिखाते हैं। ये रेड ड्रेस वाली देख रहे हो, सबसे बड़ी लड़की, इसका नाम है फ्लेम। और आज स्काई का 9th बर्थडे है तो सभी उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। और ये रही तीसरी दीदी, नाम है फ्लोरा। और ये है स्काई की दूसरी दीदी मरीना। मतलब सबसे बड़ी फ्लेम, फिर फ्लोरा, मरीना और सबसे छोटी स्काई। अब तीनों दीदियां स्काई को विश करने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, पर वहां स्काई अपने सुपर पावर को यूज करके फिश बॉल को उड़ाकर खेल रही होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है ना तो स्काई उस बॉल को गिरा देती है और फिश बाउंस होकर ऊपर आता है तो फ्लेम उसे पकड़कर पानी में छोड़ती है, वरना बेचारी मर जाती। और तभी फ्लोरा उस टूटे हुए बॉल को जोड़ देती है। ये देखकर तो स्काई चौंक ही जाती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे पास भी सुपर पावर आ गई क्या। फ्लोरा कहती है सिर्फ मेरे पास ही नहीं, हम सबको कोई ना कोई सुपर पावर मिली है। मरीना पानी को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है और वो नीचे गिरे पानी को उठाकर वापस फिश बॉल में डाल देती है। सभी हैरान। फ्लेम आग को कंट्रोल कर सकती है और वो गीले फर्श को आग की मदद से सुखा भी देती है। देखा दोस्तों, यानी कि 1000 साल पहले की भविष्यवाणी के अनुसार ये चारों बहनें जब 9 साल की हो जाएंगी तब इनके पास उस मैजिकल फाउंटेन की शक्ति आ जाएंगी जिससे कि वो चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगी और लोगों की भलाई करेंगी। वेल, अब सबसे पहले तो फ्लेम को ही ये सुपर पावर मिला था और तब उसने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की थी। लेकिन पेरेंट्स को लगा कि बेटी सठिया गई है और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। इसी वजह से फ्लेम ने झूठ बोल दिया, मैं मजाक कर रही थी डैड, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और जब दूसरी और तीसरी लड़कियां भी 9 साल की हुई तो उन्हें भी सुपर पावर्स मिले थे। लेकिन फ्लेम ने उन्हें भी समझा दिया था कि पेरेंट्स को मत बताना। इसीलिए अब तीनों मिलकर स्काई से कहती हैं, देखो अपने सुपर पावर के बारे में किसी को कुछ मत बताना। लेकिन स्काई को उनकी बात ठीक नहीं लगती, छोटी बच्ची है ना, फिर भी वो उनका कहा मान लेती है दिखाने के लिए। और अब वो स्काई का 9th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी मजे से केक काटकर नाच गाना भी करते हैं। फिर वो तीनों स्काई को बेसमेंट में लेकर जाती हैं। वहां पर दोस्तों एक आईना होता है जिसके आगे एक टेबल है। तो फ्लेम उस टेबल को हटाकर उस आईने को खोलती है तो स्काई पूछती है, क्या मैं जानती हूँ कि हमारे बेसमेंट में इस तरह का एक सीक्रेट डोर है, ये कहाँ से आ गया। वो कहती है कि नहीं, कोई नहीं जानता, तुम किसी को बताना भी मत, कहकर वो उसको अंदर लेकर जाती है। स्काई वहां पर रखी तरह तरह की चीजों को देखने लग जाती है। छोटी बच्ची है ना, खुश हो जाती है। तो फ्लोरा कारपेट को उठाती है तो नीचे अजीब से सिंबल्स बने होते हैं। तो फ्लेम कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इन्हीं सिंबल से सुपर पावर मिले हैं। वहां पर 8 हथेलियों के सिंबल्स बने होते हैं जिन पर चारों बहनें अपनी हथेलियां रखती हैं तो सारे सिंबल्स रंग बिरंगे होकर चमकने लगते हैं। अचानक बीच में से एक बड़ा फूल बाहर निकलता है और जब वो खिलता है ना तो उसके अंदर से कोई एनर्जी निकलती है। यहाँ से कट करके एक औरत को दिखाते हैं। शुरुआत में हमें जिस ग्लेंडा के बारे में बताया गया था वो दोस्तों यही औरत है। हाँ,
हाँ, आप हैरान होंगे, 500 साल के बाद भी ये जिंदा है और यही है मूवी की विलन। तो यहाँ फूल से जो एनर्जी निकली थी वो ग्लेंडा के पास से गुजरती है। वो समझ जाती है कि पक्का मैजिकल फाउंटेन जीवित हो चुका है। 500 साल से मैं जिसका इंतजार कर रही थी वो वक्त आ गया है। ये जानकर वो उनके घर की ओर निकलती है और ये है वो झाड़ फूंक वाली औरत जिसका नाम है जूलिया। इसी की मदद से शुरुआत में ग्लेंडा और उसके पिता को घर से निकाल दिया गया और उस मैजिकल फाउंटेन को सील कर दिया गया था। आप बखूबी जानते हैं। वैसे जूलिया के पास ना दोस्तों एक झाड़ू है जो बात भी कर सकता है। तो जब वो एनर्जी जूलिया को पार करके निकलती है तो झाड़ू कहता है कि फाउंटेन खुल चुका है। अब जूलिया कहती है कहीं वो फाउंटेन किसी बुरी शक्ति के हाथ न लग जाए, हमें उस घर को सुरक्षित रखना होगा कैसे भी करके। दूसरी ओर चारों बहनें उस फाउंटेन और उस खूबसूरत फूल को देखकर बड़ी खुश होती हैं। अब अनजाने में स्काई उस फूल को अपने पास रखती है। हो, उसमें से चिंगारी निकलती है और तब चारों बहनें रियलाइज करती हैं कि उनके सुपर पावर्स और भी स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन इस बात को टेस्ट करने के लिए फ्लोरा कुछ सूखे पौधों पर अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। तो थोड़ी ही देर में वो पौधे जीवित भी हो जाते हैं और बहुत बड़े भी दोस्तों। और स्काई तो एक बड़े कारपेट को बिना टच किए काफी ऊपर उठा पाती है। फ्लेम का सुपर पावर भी तेज हो चुका था और जब वो अपने सुपर पावर से आग जलाती है तो शोले कारपेट पर आग लग जाती है। तब मरीना अपना सुपर पावर यूज करके ढेर सारा पानी निकालती है और उस आग को बुझा देती है। अब चारों समझ जाती हैं कि वो मैजिकल स्पार्क हम चारों के सुपर पावर को कई गुना बढ़ा के चला गया। तब दोस्तों उनकी माँ उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहती है तो चारों चली जाती हैं। और यहाँ ग्लेंडा और उसका ड्राइवर कार में जा रहे होते हैं। असल में ये ड्राइवर दोस्तों सुअर हुआ करता था, लेकिन ग्लेंडा ने अपनी शक्ति से उसको इंसान बना दिया और अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ड्राइवर फ्लेम के पिता को कॉल करके कहता है कि हम आपका घर खरीदना चाहते हैं, मुंह मांगी रकम देंगे हम। लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि वो उनका पुश्तैनिया घर है। स्कूल में चारों बहनें एक सॉन्ग एंड डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली होती है, लेकिन म्यूजिक बजाने वाले डीजे को फ्लेम पर क्रैश हो जाता है। फ्लेम उससे बात करके अपनी बहनों के साथ स्टेज पर जाती है तो स्काई कहती है दीदी मुझे अपना कोट चाहिए, पर वो कहती नहीं अभी नहीं, उसके बिना ही तुम परफॉर्म करो। हाँ, लेकिन स्काई तो छोटी बच्ची है ना, नहीं मानती और अपने पावर को यूज करके बैग में रखे उस कोट को बाहर ले आती है और धीरे धीरे अपनी ओर खींचती है। फ्लेम कहता है क्या कर रही हो, कोई देख लेगा मुसीबत हो जाएगी। ये कहकर वो कोर्ट के ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन स्काई कोर्ट को दोस्तों खींच लेती है और फ्लेम सीधे नीचे। तब डीजे आकर कहता है कि फ्लेम तुम ठीक तो हो ना, और फ्लेम भी दोस्तों डीजे को पसंद करती है और स्माइल करके कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इनका सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है जो कि जजेस को काफी इंप्रेस कर देता है और अब कंपटीशन के लिए इनके स्कूल से इन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ जूलिया जो कि भली औरत है वो फ्लेम के घर जाती है। फ्लेम की माँ जूलिया को और उसके हाथ में झाड़ू को देखकर कहती है ठीक है आप अंदर चलकर घर की सफाई कीजिए। यहाँ जूलिया को लगा कि फ्लेम के पापा ने नई नौकरानी भिजवा दी है, तो जूलिया सीधे बेसमेंट में जाकर अपने मैजिकल ग्लास में फाउंटेन से निकलते हुए मैजिकल स्पार्क को देखकर बड़ी खुश होती है और पता है क्या, वो उस पावर को अपने झाड़ू में भर लेती है। कुछ देर के बाद फ्लेम की माँ काम के लिए निकलती है और जूलिया को बाहर देखकर कहती है अरे मैंने तो आपको अंदर सफाई करने को कहा था, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर जूलिया कहती है कि कहाँ सफाई करनी है ये मैं बखूबी जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ और अपना काम करो। ये कहकर वो झाड़ू से दीवार को घिसने लगती है। फिर कुछ दूर पर अपने ग्लास के जरिए उस घर को देखती है तो घर के चारों ओर सुरक्षा कवच दिखता है। लगता है जब जूलिया ने मैजिकल फाउंटेन से अपने झाड़ू में शक्ति भरी थी तो उस शक्ति से जूलिया ने इस घर को इस तरह से सुरक्षित किया ताकि ग्लेंडा कभी इस घर में घुस न पाए। तब झाड़ू जूलिया से कहता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे उस मैजिकल स्पार्क की शक्ति चाहिए, प्लीज कुछ करो। तो जूलिया कहती है वो लोग घर में ताला लगा के जा चुके हैं, अब तो तुम्हें कल ही खाना नसीब होगा। ये कहकर वो झाड़ू को ले जाती है और तब दोस्तों वहां पर ग्लेंडा और उसका ड्राइवर पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्लेंडा घर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि जूलिया का लगाया हुआ सुरक्षा कवच उस घर से उसे दूर फेंक देता है। फिर ग्लेंडा अपने ग्लास के जरिए उस सुरक्षा कवच को देख पाती है और परेशान भी होती है कि अब मैं अंदर कैसे जाऊं। अचानक उसको हिचकी आने लग जाती है। उसकी हर हिचकी पर दोस्तों उसके मुंह से एक मेंढक निकलता है। लगता है उससे कोई शाप लगा जिसकी वजह से जब भी वो परेशान होती है तो उसको हिचकियां आती है और हर हिचकी पर मुंह से मेंढक निकलता है। वाह भाई। तो वो ड्राइवर से कहती है कि तमाशा क्या देख रहे हो, कुछ करो। वो कोई शॉकिंग बात कहकर उसकी हिचकिची रुकवा देता है। तब दोस्तों उस घर के ऊपर एक पतंग उड़ता है। गुस्से में ग्लेंडा उस पर कोई मंत्र डालकर उसको हाथी बना देती है और वो धड़ करके घर के ऊपर गिरकर नीचे आ जाता है। अब ग्लेंडा ड्राइवर से कहती है तुम अभी क्या भी घर के मालिक से कॉल करो और कहो कि घर का जो भी दाम वो चाहेगा हम उसका दोगुना देंगे, हमें किसी भी तरह घर खरीदना है बस। ये कहकर ग्लेंडा चली जाती है। उसके बाद दोस्तों हाथी फिर बतख बनकर उड़ जाता है। बेचारे को रिलीफ मिल गया। अब ग्लेंडा और ड्राइवर मिलकर कोई होटल ढूंढते हैं जहां वो कुछ दिनों के लिए आराम से रह पाए। और तब ड्राइवर कहता है कि आप उस मैजिकल फाउंटेन की शक्ति पाने के लिए इतनी पागल क्यों हो रही है। ग्लेंडा को आता है गुस्सा और वो ड्राइवर को फिर से सुअर बना डालती है क्योंकि वो असल में सुअर ही था जिसे ग्लेंडा ने इंसान बना दिया था और सुअर बनने की वजह से उससे गाड़ी चलाई नहीं जाती और एक्सीडेंट होने वाला होता है। तब ग्लेंडा एक चुटकी बजाकर उसे फिर से इंसान बना देती है और वार्न करती है कि अगर ज्यादा जबान चलाई तो परमानेंटली सुअर बना दूंगी, समझे। और अब ड्राइवर फिर से फ्लेम के पिता को कॉल करके उनका घर खरीदने का प्रस्ताव रखता है और इस बार दोगुना देने की बात करता है। वो कहते हैं कि मैं जरा सोच कर बताऊंगा चलो, लेकिन तभी वो देखते हैं कि घर का छत टूटा पड़ा है। असल में दोस्तों उस हाथी के गिरने से वो टूट गया था, पर फ्लेम के
के पिता सोचते हैं कि ये घर बहुत ही पुराना है, शायद इसीलिए डैमेज हो गया होगा, हमें ये घर बेच ही देना चाहिए। तभी फ्लेम जूलिया को देख लेती है और माँ से पूछती है कि माँ वो औरत कौन है। लेकिन ये क्या, इतने में जूलिया गायब दोस्तों। तो फ्लेम चौंक जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर डाइनिंग टेबल पर इस बारे में बात करते हुए पापा कहते हैं कि इस घर को बेचने के बारे में तुम लोगों की क्या राय है बेटा। तो फ्लेम तो जिद करती है कि पापा हमें ये घर बेचना ही नहीं चाहिए। असल में दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या हो गया। इस घर का वसीयत कुछ इस तरह से लिखा गया है कि जब ये चारों बहनें 9 साल की हो जाएंगी तो कम से कम 3 बहनों की परमिशन के बिना इस घर को बेचा नहीं जा सकता। तो माँ इस बारे में उन्हें बताती है और हर एक को कंचा देकर कहती है तुम में से जो भी इस घर को बेचना चाहती है वो इस बॉल में अपना कंचा डालेंगी। जब इसमें कम से कम 3 जमा हो जाएंगे तो हम इस घर को बेच देंगे। उसी शाम फ्लेम उस बॉल में एक कंचा देखकर परेशान हो जाती है कि किसने डाला। तो वो अपनी बहनों से पूछती है कि बॉल में किसने अपना कंचा डाला। फ्लोरा कहती है मैंने डाल दिया क्योंकि माँ और पापा को पैसों की तंगी है, इसलिए वो घर को बेचना चाहते हैं और मैं तो उनकी मदद करना चाहती हूँ। फ्लेम कहती है ये घर बहुत स्पेशल है, इसे हम किसी को नहीं देने वाले, हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। कहकर वो सभी को कहीं लेकर जाती है। दूसरी ओर दोस्तों ग्लेंडा को आखिर में पहाड़ के ऊपर एक होटल मिल जाता है। वो ड्राइवर से पूछती है ये 5 स्टार होटल है ना। वो कहता है नहीं ये 2 स्टार होटल है। इस पर ग्लेंडा को फिर गुस्सा आ जाता है और हिचकी के साथ वो मेंढक उगलने लग जाती है। फिर जब वो होटल के पास पहुंचते हैं तो ग्लेंडा ड्राइवर का सूटकेस खाली करके कहती है सुनो मैंने जितने भी मेंढक उगले उन्हें सूटकेस में डाल दो और मैं उन्हीं को पैसों में बदलकर होटल का भाड़ा देने वाली हूँ। और फिर ड्राइवर भी उसका ऑर्डर मान लेता है। पर ग्लेंडा को ये होटल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे देखती है तो फ्लेम का घर बिल्कुल साफ साफ नजर आता है और इसी वजह से वो यहाँ पर रुकने का फैसला कर लेती है। दूसरी ओर बहनें यहाँ बेसमेंट में जाती हैं जहाँ उस फाउंटेन के फूल में कुछ छापे होते हैं और हर छापे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। वो उन सभी को एक जगह पर अरेंज करती है तो उसका मैसेज समझ पाती है। उसमें लिखा है कि ये मैजिकल फाउंटेन तभी काम करेगा जब ये चारों साथ रहेंगी। फिर वो सभी मिलकर घर के टूटे हुए छत को भी ठीक करने का फैसला कर लेती हैं। वहाँ दोस्तों ग्लेंडा उस होटल के अंदर जाती है, लेकिन असल में ये जूलिया का घर है। उसी ने टाउन के सारे होटल्स को खुद बुक कर लिया था ताकि ग्लेंडा को मजबूरन यहाँ आना पड़े और वो ग्लेंडा पर नजर रख पाए। वेरी टैलेंटेड। तो वहाँ पर एक टेलीस्कोप होता है जिसको देखकर ग्लेंडा जूलिया से पूछती है क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जूलिया हमें जवाब देती है और जब फ्लेम के पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं तो चारों मिलकर टूटे हुए छत को ठीक करने में लग जाती हैं। फ्लोरा अपने पावर से टूटे हुए छत के टाइटल्स को एक जगह इकट्ठा करती है। फ्लेम आग के पावर से उनको जोड़ती है। मरीना पानी के पावर से गर्म टाइटल्स को ठंडा करती है और फिर इसका अपने पावर को यूज करके उस टीले को उड़ाकर छत पे बिल्कुल सटीक फिक्स कर देती है। इस तरह चारों मजे से गाना गाते हुए छत को ठीक कर देती हैं। ये सब दोस्तों सारी चीज मतलब टेलीस्कोप के जरिए देखकर ग्लेंडा ठान लेती है कि इन चारों बहनों को अलग करना होगा तभी काम चलेगा। ये लोग चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रही हैं और इनके रहते मुझे वो मैजिकल फाउंटेन और वो घर कभी नहीं मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सभी छत को ठीक करके चारों स्कूल के लिए निकलती हैं। फ्लेम कहती है मुझे लाइब्रेरी जाना है, स्काई कहती है मुझे कराटे क्लास जाना है और बाकी दोनों डांस कॉम्पिटिशन के लिए ड्रेस लेने के लिए चली जाती है। अब लाइब्रेरी में फ्लेम अपनी फैमिली का हिस्ट्री सर्च करती है जिसमें जूलिया की फोटो होती है और लिखा होता है कि 500 साल पहले जूलिया इनके घर में काम करती थी। फ्लेम चौंक जाती है कि 500 साल से ये जिंदा कैसे है और फिर वो पता लगाती है कि उस वक्त जूलिया का घर कहाँ पे था। अब यहाँ दोस्तों ये ग्लेंडा फ्लोरा और मरीना को फॉलो करके उस स्टोर में पहुंच जाती है जहाँ वो दोनों डांस के लिए ड्रेसेस खरीदने गई है। वो उन दोनों से कहती है शहर में एक डांस कॉम्पिटिशन है जिसमें तुम हिस्सा लोगी तो तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा बच्चों। लेकिन फ्लोरा तो साफ इंकार कर देती है और कहती है हमारे स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन है इसीलिए हम किसी और कॉम्पिटिशन में नहीं जा सकते। लेकिन मरीना को लगता है कि शायद ग्लेंडा ठीक कह रही है और उन्हें उसके बताए हुए कंपटीशन के लिए शहर जाना चाहिए। ये सोच होती है मरीना की। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्लेंडा इनके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर देती है और कहती है तुम लोग इस ड्रेस में डांस करोगे तो बहुत ही बढ़िया लगोगी, इसका बिल मैं खुद भर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर वो वहां पर पड़े कुछ बिस्किट्स पर अपना मंत्र डालकर दोस्तों उन्हें पैसों में बदल देती है और उन्हीं से फिर बिल भी भर देती है। फिर वो स्काई से मिलती है जो कराटे क्लास से लौटती है और बातों ही बातों में स्काई ग्लेंडा को बता देती है कि माँ ने हम चारों बहनों को कंचे दिए थे और जब बॉल में 3 कंचे आ जाएंगे तो वो घर को बेच देंगे। ये जानकर अब ग्लेंडा स्काई को फुसलाने की कोशिश करती है और कहती है कि जूनियर स्काई कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तुम काफी अच्छा फाइट करती हो और अगर तुम उसमें भाग लोगी तो जरूर तुम ही जीतोगी बेटा। अगर इसी घर में पड़ी रहोगी ना तो बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में तुम कभी कुछ जान नहीं पाओगी। अपने पेरेंट्स से कहो कि वो घर को बेच दें और फिर तुम शहर जाकर उस कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगी, समझी। इस तरह वो स्काई को लालच दिलाने में सफल हो जाती है। अब दोस्तों स्काई फैसला कर लेती है कि वो अपना कंचा बॉल में डाल देगी जिससे कि उसके पेरेंट्स घर को बेच देंगे। बेसमेंट में जो मैजिकल फूल खिला था दोस्तों अब वो बंद होने लगता है क्योंकि चारों बहनें एक साथ नहीं है, सभी अलग अलग फैसला ले रही हैं। बड़ी दिक्कत की बात है। अब यहाँ फ्लेम ने लाइब्रेरी से जूलिया के उस पुराने घर का पता लगा लिया था और वो वहाँ पहुंच जाती है। असल में ये वही घर है जिसे होटल समझकर ग्लेंडा रह रही है और यहाँ अंदर ग्लेंडा ड्राइवर को अपना सारा प्लान बता रही होती है।
उसे जूलिया की आवाज को समझकर फ्लेम चुपके से सुनने लग जाती है कि ये क्या बात कर रही है। पर आखिर में ड्राइवर फ्लेम को देख लेता है और ग्लेंडा एक गमला उठाकर फ्लेम की ओर फेंकती है। फ्लेम भी घबराकर वहां से तुरंत भागती है, लेकिन ग्लेंडा ड्राइवर को उसके पीछे दौड़ाती रहती है। अब रास्ते में एक पेड़ की टहनी होती है जिसके ऊपर से फ्लेम बड़ी मुश्किल से निकल जाती है, लेकिन ड्राइवर उसको नहीं देखता और उससे टकराकर कीचड़ में गिर जाता है। तो कीचड़ में एक सुअर होता है जो ड्राइवर से पूछता है कि क्यों भाई, कैसे हो, वापस कब आओगे। अब यहाँ दूसरी ओर फ्लोरा और मरीना डांस प्रैक्टिस के दौरान डिस्कस करती हैं कि शायद वो औरत ठीक कह रही थी, हमें यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना ही चाहिए। और तब स्काई आकर पूछती है कि मुझे तो डांस और गाने से ज्यादा कराटे में इंटरेस्ट है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इसे भी ग्लेंडा ने उकसाया था कि तुम यहाँ से निकल जाओगे तो कराटे चैंपियन बन जाओगी। इतने में फ्लेम आ जाती है और वो बताती है कि उस दिन मैंने जिस औरत को देखा था वो झाड़ फूंक करती थी। अगर उस मैजिकल फाउंटेन की शक्ति उसे मिल गई तो हम चारों के सुपर पावर हमें छोड़कर चले जाएंगे और तो और पूरी दुनिया को खतरा हो जाएगा। फाउंटेन और दुनिया की रक्षा के लिए हमें यहीं रहना होगा। लेकिन बाकी तीन नहीं मानती और कहती है हमें कल स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए सेमीफाइनल में हिस्सा लेना है, तुम चाहो तो यहीं पड़ी रहो, हमें तो कंपटीशन में जाना है और जीतना भी है, यहीं पड़े पड़े हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। उस रात मरीना उस बॉल में दोस्तों अपना भी कंचा डाल देती है और अब बेसमेंट का वो फूल अंदर जाने लगता है और आखिर में पूरी तरह से अंदर दब जाता है जैसे वो पहले था। इनके पेरेंट्स चौंक जाते हैं कि छत को किसने ठीक किया। तो स्काई कहती है मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स यही काम करते हैं, उन्होंने इसको ठीक कर दिया था और ये लोग भी विश्वास कर लेते हैं फिलहाल तो। फिर मरीना, फ्लोरा और स्काई स्कूल के लिए निकलती हैं तो फ्लेम उन्हें बहुत समझाती है कि हमें ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है वरना हम इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगी। लेकिन क्या कहें, बाकी तीन उसकी बात नहीं मानती और स्कूल चली जाती हैं। उनके जाने के बाद आती है जूलिया। फ्लेम तो उसे बुरी औरत समझकर उसे अंदर अलाउ करती नहीं। जूलिया का झाड़ू उदास हो जाता है कि हम तो इसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और फिर ये हमें इतना गुस्सा कर रही है। तब जूलिया कहती नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, हम घर के अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे। ये कहकर वो अपने ग्लास की मदद से घर को चेक करती है तो पता चल जाता है कि उसने घर के चारों ओर जो सुरक्षा कवच लगाया था उसमें कहीं छेद पड़ गए हैं। ये सारी चीजें देखकर फ्लेम की समझ में नहीं आता कि जूलिया आखिर कर क्या रही है। यहाँ स्कूल में तीनों बहनें परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उन्हें चौथी डांसर की जरूरत है। क्योंकि फ्लेम उनके साथ नहीं आई तो वो डीजे से कहती है फ्लेम की तबीयत खराब है इसीलिए वो नहीं आ पाई, तो हमें एक और डांसर चाहिए। फिर वो अपने दोस्त को लेकर आ जाता है, लेकिन ये क्या यार, वो ठीक से डांस नहीं कर पाती। सारी चीजें जजेस भी नोटिस करते हैं, फिर भी वो इनकी टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं करते, बल्कि ये लोग सेमीफाइनल्स के लिए लास्ट टीम के तौर पर सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर डीजे फल वगैरह लेकर फ्लेम से मिलने जाता है और पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो फ्लेम उसे घर में ले जाकर उसके साथ बात करने लगती है। इसी बीच दोस्तों ग्लेंडा बाहर से उस सुरक्षा कवच को चेक करती है तो देखती है कि उसमें छेद हो गए हैं और फिर वो ड्राइवर पर चढ़कर एक छेद से अंदर झांकती है तो उससे वो बॉल दिख जाता है जिसमें 2 कंचे होते हैं और अब वो अपनी शक्ति से उस बॉल में एक और कंचा डाल देती है। यहाँ डीजे फ्लेम से मिलकर चला तो जाता है, लेकिन जाते जाते उसने गलती से पानी नीचे गिरा दिया था। फ्लेम अपनी पावर से फर्श को सुखाने की कोशिश करती है, लेकिन आग नहीं निकलता, बस थोड़ी सी चिंगारी निकलती है। अब फ्लेम चौंक जाती है कि मेरा पावर कहाँ चला गया। उसी शाम को तीनों बहनें घर लौटकर बताती हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों ये सुनकर भी फ्लेम खुश नहीं होती और बताती है कि यार मेरा सुपर पावर काम नहीं कर रहा। ये सुनकर तीनों भी चौंक जाती हैं और अपना सुपर पावर चेक करती हैं तो उनका भी सुपर पावर काम नहीं करता, तो चारों जाती हैं बेसमेंट में। इसी बीच उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और किचन में रखे बॉल को देखकर समझ जाते हैं कि इसमें 3 कंचे हैं, मतलब 3 बहनों की परमिशन मिल चुकी है। ये सोचकर वो ग्लेंडा के ड्राइवर को कॉल करके घर बेचने के लिए मान जाते हैं। और ये देखिए इस ग्लेंडा को झूमने लग जाती है। उसके पास एक बॉक्स भर के मेंढक होते हैं जिन पर अपना जादुई मंत्र डालकर वो उन्हें पैसों में बदल देती है। फिर ड्राइवर उस बॉक्स को ले जाकर फ्लेम के पेरेंट्स को दिखाता है और उन्हें पैसे देकर वो घर के डॉक्यूमेंट्स पर उनका साइन लेकर चला जाता है। फिलहाल दोस्तों इस तरह से अब ये घर ग्लेंडा ने खरीद लिया है। बेसमेंट में बैठी चारों बहनें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग जाती हैं कि तुम्हारी वजह से फूल अंदर चला गया और हमारे सुपर पावर्स काम नहीं कर रहे। फिर चारों मिलकर दोबारा से अपनी हथेलियां उस पर रखती हैं, जैसे कि शुरुआत में वो फाउंटेन जीवित हुआ था उसी तरह, लेकिन अभी कुछ नहीं होता। स्काई तो रोने लग जाती है कि मुझे अपना सुपर पावर चाहिए और वो गुस्से में चली जाती है। बाकी बहनें भी अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। तब फ्लेम के पिता बताते हैं ये बेटियों घर बिक चुका है। सुनकर फ्लेम को अपनी बहनों पर बड़ा गुस्सा आता है। अब दोस्तों इनको ये घर खाली करना पड़ेगा। फ्लेम कहती है कि हमारा पुश्तैनी घर है पापा, मुझे ये घर चाहिए कैसे भी करके। क्या हमें सच में ये घर छोड़ना पड़ेगा? पापा कहते हैं कि तुम्हारी तीनों बहनों ने तो यही फैसला किया है बेटी, और हमें इसका दोगुना दाम भी मिला है, इसीलिए हमें ये घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर क्या था दोस्तों, वो अपना सामान वगैरह लेकर घर से निकल जाते हैं और ग्लेंडा खुशी खुशी उस घर में रहने आती है। लेकिन ड्राइवर से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। ड्राइवर को भी बस ग्लेंडा से छुटकारा पाना था कैसे भी करके, और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। और तब जूलिया ग्लेंडा पर दोस्तों हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लेंडा अपनी शक्ति से उसे पौधा बना देती है। फिर घर के अंदर जाकर वहां फ्लेम के जो पुरखे थे उन सभी फोटोज को एक चुटकी में हटाकर वो अपनी फोटोज लगा लेती है।
फिर वो बेसमेंट में जाती है लेकिन वहाँ मैजिकल फाउंटेन नहीं होता। ग्लेंडा अब चौंक जाती है। यहाँ स्कूल के डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल चल रहा होता है। चारों बहनें ड्रेसिंग रूम में होती हैं। तब फ्लेम को उस फाउंटेन से मिले छापे की याद आती है। उनमें लिखा था कि जब चारों बहनें साथ रहेंगी तब उनके सुपर पावर्स काम करेंगे। वो अपनी बहनों से माफी मांग लेती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो उन्हें समझाती है कि अगर हम चारों एक हो जाएं तो हमारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी हमको। हम अलग हो गई थी इसलिए हमारी शक्तियां भी गायब हो गई। बहनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फ्लेम से माफी मांगती हैं। इस तरह चारों बहनें सुलह कर लेती हैं और तब इनकी टीम की बारी आती है और चारों स्टेज पर दमदार डांस करती हैं। सभी उनके साथ वाइब करने लग जाते हैं और तब उनके हाथों में चिंगारी उठती है। उसी वक्त यहाँ फाउंटेन के सिंबल्स पर लाइट जलने लग जाते हैं और यहाँ डांस के दौरान एक डॉल लाइट पर गिर जाता है जिसकी वजह से आग लगने वाली होती है। लेकिन ये देखिए स्काई क्या कर रही है, अपना जादू यूज करके, शक्ति यूज करके वो अपना हाथ बढ़ाती है और वो डॉल स्काई की ओर खींचा चलाता है। स्काई तो बड़ी खुश होती है कि वाह मेरा सुपर पावर्स वापस आ गया। मरीना भी एक ग्लास के पानी पर अपना पावर यूज करती है और बहुत ही खुश होती है कि उसका पावर उसे वापस मिल गया। अब फ्लोरा वहां पर बिखरे पड़े फूलों को एक करने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है दोस्तों, अपनी शक्ति वापस पाकर वो भी बड़ी खुश। अनजाने में फ्लेम भी दोस्तों आग जलाने में सफल हो जाती है और तब पता चलता है कि उसका सुपर पावर भी उसे मिल गया। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को लगता है कि ये सब इनके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, इसलिए वो इस शो को खूब एंजॉय करते हैं। और वहाँ बेसमेंट में फाउंटेन भी जीवित हो चुका था और अब ग्लेंडा उसकी शक्तियों को अपने अंदर लेने लग जाती है। यहाँ ग्लेंडा का ड्राइवर फ्लेम के पास आता है और बता देता है कि उस बॉल में तीसरा कंचा ग्लेंडा ने डाला था, ना कि तुम्हारी किसी बहन ने। तब वो कहता है कि ये दुनिया खतरे में है और सिर्फ तुम चारों उसे बचा सकती हो। और तब दोस्तों फाइनल्स के लिए फ्लेम की टीम को बुलाया जाता है, लेकिन चारों कहती हैं कि फाइनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया हमारे लिए। ये कहकर वो घर के लिए निकलती हैं तो ड्राइवर उनको घर पहुंचा भी देता है। पर वो जूलिया को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये कौन सा नया पौधा है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जूलिया पौधा बनी हुई है। फिर वो बेसमेंट में जाती है जहां पर ग्लेंडा फाउंटेन की शक्तियां चूस चूस कर काफी ताकतवर बन गई है। वो तो दूर से ही स्काई को हवा में उड़ाकर उल्टा लटका देती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझसे मुकाबला मत करो। फ्लोरा अपने पावर से उसे अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन ग्लेंडा उससे दीवार के साथ बांध देती है। तभी फ्लेम भी ग्लेंडा पर आग का गोला छोड़ती है लेकिन ग्लेंडा उसे बड़ी आसानी से रोककर दोस्तों फ्लेम को दूसरी ओर धकेलती है और तब मरीना पानी को कंट्रोल करके उससे आग बुझा देती है। अब बहनें फैसला करती हैं कि हम इस पर अलग अलग हमला करके जीत हासिल नहीं कर सकती, हमें एकजुट होकर इससे लड़ना होगा। ये फैसला करके वो धीरे धीरे सिंबल्स की ओर आकर अपनी हथेलियां उस पर रखती हैं तो फाउंटेन के अंदर से एक ब्लास्ट होता है और ग्लेंडा उड़कर दूसरी तरफ जाकर गिर जाती है। ग्लेंडा इन पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन लगता है दोस्तों फाउंटेन ने उसकी सारी शक्तियां वापस ले ली और तब स्काई अपना हाथ आगे करके ग्लेंडा को हवा में उड़ा देती है, जिसकी वजह से ग्लेंडा खिड़की का ग्लास तोड़कर बाहर जाकर गिरती है। और क्योंकि ग्लेंडा की शक्तियां गायब हो चुकी हैं तो उसने अपने जादू से जो कुछ भी बदला था वो सब पहले जैसा हो जाता है। घर में उसने जिन फोटोज को चेंज किया और बाहर जो उसने जूलिया को पौधा बनाया सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। तो फ्लेम और उसकी बहन भी समझ जाती है कि जूलिया ने असल में उनकी मदद करने की कोशिश की थी। और फिर चारों बहनें अपने पेरेंट्स को भी घर में लेकर आती हैं और जिद करती हैं कि अब हमें यहीं रहना होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने तो ये घर बेच दिया बेटा और उसके पैसे भी ले लिए थे। लेकिन दोस्तों पैसे वाला बॉक्स खोलकर पता चलता है कि उसमें अब पैसे नहीं रहे, सबके सब मेंढक बन चुके हैं। और ये देखकर पापा भी कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए हम यहीं पर रहेंगे। लगता है दोस्तों ग्लेंडा घर के बाहर चुल्लू भर पानी में गिर गई थी। ये देखकर उसका ड्राइवर ग्लेंडा को चिढ़ाकर वहां से भाग जाता है। और ये देखिए अगले सीन में फ्लेम और उसकी बहनें अपने फ्रेंड्स को घर पर इन्वाइट करती हैं और घर पर स्टेज बनाकर अपना परफॉर्मेंस देती हैं। और इसी के साथ 4 एन्चेंटेड सिस्टर्स की ये रशियन फैंटेसी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है यार आजकल ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।